भोपाल में इंसान के जानवर बनने की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने डॉग की बेरहमी से पिटाई की। घटना श्यामनगर इलाके की है। डॉग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स डंडे से पिटाई कर रहा है। इस पिटाई से डॉग लगातार करा रहा है, लेकिन एक शख्स को दया नहीं आ रही है। डॉग किसी बॉक्स में बैठा है और ये शख्स लगातार डंडे से इसे पीट रहा है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी उपेंद्र बाथम को पशु क्रूरता एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। डॉग के साथ बेरहमी करने वाला ये शख्स अब सलाखों के पीछे है। छिंदवाड़ा में एक शख्स को सांप से खिलवाड़ करना भारी पड़ गया। सांप ने शख्स को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में सांप के साथ खेलते नजर आ रहा शख्स स्नेक कैचर है। बताया जा रहा है कि सांप पकड़ने के बाद ये शख्स उसके साथ खेल रहा था। इसी दौरान सांप ने इसे काट लिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सांप के काटने के बाद फौरन ये शख्स सांप को छोड़ देता है। स्नेक कैचर ने काफी मशक्कत के बाद सांपों को पकड़ा था। बताया जा रहा है कि इसके बाद सांप से खेल रहा था, लेकिन ये खिलवाड़ जानलेवा साबित हुआ। सांप के काटने से इसकी मौत हो गई। देवास में पुलिस के साथ बदसलूकी एक महिला को भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से मास्क जागरूकता अभियान चला रहा था और इस दौरान मास्क न पहनने वालों का चालान भी काटा जा रहा था। अधिकारियों की मौजूदगी में ये मुहिम चलाई जा रही थी और इसी दौरान स्कूटी सवार एक महिला बिना मास्क पहने आई। प्रशासन ने जब महिला को रोककर कार्रवाई की तो महिला भड़क गई और जुर्माना न देने की बात पर अड़ गई। नगर निगम अमले ने महिला को मास्क और फूल भी भेंट किया। इस दौरान महिला बहस करने लगी, जिसके बाद महिला को पुलिस थाने ले जाने का निर्देश दिया गया, लेकिन महिला पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की करने लगी। इस घटना का वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि धक्का मुक्की में महिला पुलिसकर्मी गिर गई, जिसके बाद एक अन्य महिला पुलिसकर्मी ने महिला को चप्पल से भी मारा। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खंडवा के पदम नगर में युवती ने मनचले की जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में युवती चप्पल से मनचले की पिटाई करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी अक्सर युवती से छेड़खानी करता था, जिससे युवती परेशान थी और मनचले को सबक सिखाने की ठानी। आरोपी ने जब फिर से छेड़खानी की कोशिश की तो युवती ने इसकी पिटाई कर दी। युवती स्कूटी से जा रही थी और इस दौरान आरोपी ने छेड़खानी की कोशिश की, जिसके बाद युवती ने इसकी धुनाई कर दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। हालांकि युवती ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने आरोपी को हिदायत देकर छोड़ दिया। जशपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने तपकरा पत्थल गांव में कई घरों को तोड़ दिया है। हाथियों के हमले से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई। झीलबेरना और झंडा घाट में हाथियों ने जमकर उत्पात किया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है हाथियों ने कैसे घरों को रौंद दिया है। इन घरों में रहने वाले लोग बेघर हो गए हैं। ग्रामीण हाथियों के डर के साए में जी रहे हैं। घटना की सूचना पाकर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सीधी में प्रशासन की बदइंतजामी की वजह से धान खरीदी केंद्र में हजारों क्विंटल धान भीग गया। खरीदी में धान खुले में रखा था और इस दौरान बेमौसम बरसात ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खरीदी केंद्रों में किसान उपज की बिक्री के लिए अपनी बारी का एक सप्ताह से इंतजार कर रहे थे। इस दौरान यहां रखी धान की चोरी भी हो रही है।
किसानों का आरोप है कि उनके 15 क्विंटल से ज्यादा धान चोरी हो गई है। खरीदी केंद्र के प्रबंधक मामले में सफाई दे रहे हैं। प्रबंधक का कहना है कि खरीदी केंद्र में जगह कम होने से परेशानी हो रही है। मौसम खराब है जिससे तौलाई भी नहीं हो पा रही। खरीदी केंद्र के प्रबंधक का कहना है कि यहाँ कोई चौकीदार नहीं है। ऐसे में जो किसान चोरी का आरोप लगा रहे हैं उन्हें अपने उपज की रखवाली के लिए खुद ही चौकीदारी करनी होगी। मौसम विभाग ने मौसम खराब होने का अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन सीधे प्रशासन ने खरीदी केंद्रों में धान रखने का इंतजाम नहीं किया और धान भीग गया। धान भीगने से किसान काफी परेशान है। शाहजहांपुर में बस स्टैंड इलाके से गुमटियों को हटाने को लेकर दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया। इनको बजरंग दल का भी साथ मिला। बस स्टैंड के नए भवन का निर्माण चल रहा है, इसे लेकर कई गुमटियों को हटाया गया है। अभी तक इन दुकानदारों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया है, जिससे दुकानदार नाराज हैं। दुकानदार नगर पालिका सीएमओ और प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि दुकान हटाए जाने से इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों का आरोप है कि कई दुकानदारों को नगर पालिका ने दुकान और स्थान आवंटित किया, लेकिन उन्हें दुकान नहीं दी गई। हंगामे और चक्का जाम की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान मौके पर पहुंचे नगर पालिका सीएमओ के साथ भी जमकर कहासुनी हुई। नगर पालिका सीएमओ ने दुकानदारों के लिए स्थान उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। इसके बाद हंगामा शांत हो गया। बेजुबानों पर अत्याचार के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन छतरपुर में डॉग से प्यार का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने डॉग के लिए फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने डॉग को पाला था। इस डॉग ने उसकी मां को 2 बार काट लिया था और उसकी मां ने इस डॉगी को भगाने के लिए कहा, लेकिन ये युवक डॉग को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। अपने डॉग के लिए ये युवक जान देने को भी तैयार था और उसने डॉग के साथ फंदा बनाकर फांसी लगा ली। इस घटना में युवक की मौत हो गई है, जबकि डॉग बच गया है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। महासमुंद में बेमौसम बरसात मुसीबत बन गई है। बारिश से यहां धान खरीदी बंद हो गई है। जिले के 154 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद है। जिले में धान बेचने के लिए 1,50,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 59,615 किसानों ने धान बेचा है। जिले में अब तक 35.29 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई है। खरीदी केंद्रों से 12.55 लाख क्विंटल धान का उठाव हुआ है, लेकिन बारिश से धान के भीगने का खतरा है। कई समितियों में धान खुले में पड़ा है, जबकि कई जगहों पर धान को बचाने के इंतजाम किए गए हैं। इंदौर से दुबई जा रही एक महिला एयरपोर्ट पर जांच में पॉजिटिव पाई गई। हैरानी की बात यह है कि महिला वैक्सीन के 4 डोज लगवा चुकी है। इसके बाद भी महिला कोरोना पॉजिटिव आई। इस महिला ने दुबई में सिनोफार्म के 2 और फाइजर के 2 डोज लगवाए थे। महिला दुबई की रहने वाली है और अपने परिचित के यहाँ महू आई थी। बताया जा रहा है कि महिला दुबई जाने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची थी। महिला के कोरोना पॉजिटिव आने पर उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। महिला को आइसोलेशन के लिए भेजा गया है। एमपी में सरकार कोरोना से सुरक्षा के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन खुद बीजेपी के नेता कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सीधी में बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के नगर आगमन पर गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। कार्यक्रम में चुरहट विधायक, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री से लेकर कई नेता शिरकत कर रहे थे। नेता और कार्यकर्ताओं ने मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझा। इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर जिला अध्यक्ष ने सफाई दी। सूरजपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला खुद को जिंदा साबित करने और राशन की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। मामला भैयाथान ब्लॉक के ग्राम जुर का है।
यहाँ 58 साल की महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए आवेदन लेकर सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रही है। महिला के अनुसार सरकारी दस्तावेजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे में उसे ना तो पेंशन मिल रहा है, ना ही राशन। महिला का आरोप है कि इस खेल में सरपंच, सचिव और पटवारी की सांठगांठ है। महिला ने अपने हक के साथ साथ मामले के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। सतना में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ खाद्य विभाग ने भारी मात्रा में मिलावटी खोवा बरामद किया है। खाद्य विभाग की टीम ने ग्वालियर से रीवा जा रहे बस की तलाशी ली। बस से करीब 4 क्विंटल मिलावटी खोवा बरामद किया गया। बस को जब्त कर लिया गया है। साथ ही खोवा के सैंपल जाँच के लिए भोपाल भेजे गए। इससे पहले भी 2 बसों को करीब 12 क्विंटल मिलावटी खोवा और पनीर जब्त किया गया था। ये मिलावटी खोवा किसका है, ये पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं जिन पर उसके मालिक का नाम नहीं होता। भिलाई स्टील प्लांट का लोहा देश की सुरक्षा में काम आएगा। बीएसपी की स्पेशल प्लेट से पनडुब्बियों का निर्माण होगा। अभी तक बीएसपी की प्लेट का इस्तेमाल पनडुब्बियों के रिपेयरिंग में ही किया जा रहा था। देश परमाणु क्षमता से लैस स्वदेशी पनडुब्बियां बनाने की तैयारी में है। ये पनडुब्बियां 95% मेड इन इंडिया होंगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अब तक रूस सहित अन्य देशों से प्लेट्स मंगाए जाते थे। नौसेना अब मेक इन इंडिया के तहत पनडुब्बियों के लिए देश में बने स्पेशल ग्रेड की प्लेट्स का इस्तेमाल करेगा। नौसेना पहले से ही युद्ध पोतों के निर्माण के लिए बीएसपी में उत्पादित स्पेशल ग्रेड की प्लेट्स का उपयोग कर रहा है। नौसेना की डिमांड को देखते हुए बीएसपी प्रबंधन तैयारी में जुट गया है। इसके लिए इंजीनियर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। डिमांड के हिसाब से सप्लाई के लिए प्रबंधन तैयारी में जुटा हुआ है। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम। खरगोन में निकाली गई नवग्रह पंचकोशी धार्मिक यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। पिछले 14 सालों से करीब 70 किलोमीटर की ये यात्रा इलाके के सुख समृद्धि के लिए निकाली जाती है। प्राचीन नवग्रह मंदिर परिसर में एक दिन पहले ही श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। समाज के हर वर्ग के लोग भजन कीर्तन करते, झूमते गाते निकलते हैं। नवग्रह मंदिर परिसर में यात्रा का समापन होगा। नर्मदा मैया की कृपा और नवग्रह भगवान के आशीर्वाद से यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से श्रद्धालु आए हैं। यात्रा में सिर पर पोटली लेकर चलने वाले बुजुर्गों की आस्था देखते ही बनती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल रखी, जिसके तहत विमान में आग लगने के हालात में उससे निपटने की तैयारियों को परखा गया। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये देखना रहा कि अगर असल में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उन पर काबू पाने के लिए सुधार की गुंजाइश कहां है। और यही वजह रही कि एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान भर रहे एक विमान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। उसे बुझाने के लिए राहत बचाव दल के लोग उसकी तरफ भागे। दूर से ही विमान से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखने लगी, जिन्हें वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने पानी डालकर बुझाने का काम शुरू कर दिया। उन लोगों ने न केवल आग को बुझाने में अपनी ताकत झोंकी, बल्कि एयरपोर्ट के उस हिस्से को भी सील कर दिया। उनको चेक करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज हम करते हैं, और जो हमारा फायर क्रू रहता है उसका स्किल भी चेक होता है इससे। हादसे का शिकार हुए विमान में सवार घायल यात्रियों को भी वहां से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके लिए वहां डॉक्टर, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की व्यवस्था बिना वक्त गंवाए की गई।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए नई तकनीक से लैस ब्लैक पैंथर वाहनों को पुलिस बल में शामिल कर लिया गया है। ऑपरेशंस कमांड व्हीकल्स के अपग्रेडेड वर्जन ब्लैक पैंथर सीसीटीवी कैमरे, PZ कैमरा, 360 डिग्री व्यू कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फ्लैश लाइट, उन्नत चिकित्सा किट, पावर बैकअप से लैस है। खास बात यह है कि पुलिस ब्लैक पैंथर की मदद से किसी संदिग्ध स्थान की बेहतर तरीके से निगरानी कर सकेगी। हाल ही में नरगोटा मुठभेड़ के दौरान ये व्हीकल आतंकवादियों को बेअसर करने में बेहद उपयोगी साबित हुए थे। उनको मॉडिफाई करके अपग्रेड करके उनमें बहुत सारी चीजें एडिशनल लगाई गई हैं जो किसी भी इनकाउंटर या ऑपरेशन की साइट के ऊपर इस गाड़ी को जब लेके जाएं तो न सिर्फ ऑपरेशनल यूटिलिटी इसकी बनी रहे बल्कि ओवरऑल जो ऑपरेशन की कमांड के लिए जो सीनियर अफसर या बाकी लोग वहां पर मौजूद हों पूरे इलाके का जायजा ले सकें, पूरे इलाके को कैमरों की मदद से वो पूरा व्यू कर सके, देखें और फिर फैसला कर सके कि ऑपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। इन तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में क्याकाइंग करने वालों का मेला लगा हो। गुजरात के पोरबंदर के समुद्र तट क्याकाइंग करने वालों के लिए ये मौका खास था, क्योंकि यहाँ के 8 दिव्यांग बच्चे क्याकाइंग एडवेंचर बोट के जरिए गिर सोमनाथ की यात्रा पर निकले थे। खास बात यह है कि ये सभी 8 दिव्यांग बच्चे 4 दिनों के इस एडवेंचर सफर में करीब 70 नॉटिकल मील का सफर तय करेंगे और समंदर में विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करेंगे। खास बात ये भी है कि जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वे भी समंदर में इस तरह की बोट पर जाने से डरते हैं। ऐसे में वडोदरा के दिव्यांग तैराक समुद्र में 70 नॉटिकल मील का सफर तय करने निकल पड़े हैं। अपने 4 दिनों के सफर में पोरबंदर से सोमनाथ तक ये 8 बच्चे रोजाना 15 नॉटिकल मील की दूरी तय करेंगे। ये सफर बेहद खतरनाक है, लिहाजा इन दिनों सुरक्षा के लिए स्थानीय मछुआरे और मरीन पुलिस भी इनके साथ मौजूद है। आपको बता दें, क्याकाइंग एक वाटर एक्टिविटी है जिसमें छोटी नाव, जिसे क्याक कहते हैं, उस पर बैठकर पानी में तैरा जाता है। यूपी बॉर्डर से सटे उत्तराखंड के खटीमा के सुरई रेंज के घने जंगल के बीच क्रोकोडाइल इको पार्क का काम पूरा हो चुका है। 2 किलोमीटर के दायरे में बने इस पार्क में 100 से ज्यादा मगरमच्छों को रखा गया है, जिनको देखने के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्यटन भी बढ़ेगा, सभी रोजगार मिलेगा और लोगों को क्रोकोडाइल सफारी का भी आनंद लेंगे लोग। पर्यटन की दृष्टि से और अच्छा। वन विभाग इस क्रोकोडाइल इको पार्क के उद्घाटन को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। विभाग का कहना है कि सीएम धामी जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। आ रहे हैं और लोगों को मगरमच्छ दिख रहे हैं तो काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे ट्रायल जो हमने खोला हुआ है तो डेली बेसिस पे आ रहे हैं। खटीमा के इस सुरई रेंज में बने क्रोकोडाइल इको पार्क में मगरमच्छों का दीदार कर पर्यटक भी रोमांचित हो रहे हैं। साथ ही रामनगर कॉर्बेट पार्क न आ पाने वालों के लिए इसे बेहतर विकल्प बता रहे हैं। ये वन विभाग की बहुत अच्छी पहल है। उत्तराखंड सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है। यहाँ पे जो सुरई रेंज में एक तो एक क्रोकोडाइल पार्क है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जो पर्यटन को बढ़ाने के लिए काफी जरूरी भी है। दक्षिण भूमध्य सागर में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे 450 शरणार्थियों को एक एनजीओ की मदद से बचा लिया गया। इसके लिए 5 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें कोस्ट गार्ड की कई टीमें रबर से बनी नाव लेकर समंदर में उतरी। हवा से भरी इन नाव में शरणार्थियों के जत्थे बिठाए गए और उन्हें लाइफ जैकेट पहनाई गई। इसके बाद समंदर की लहरों से जूझती ये नाव वहां मौजूद बड़े जहाज तक पहुंची, जिसमें एक एक कर उन्हें बड़ी सावधानी से चढ़ाया गया। ऐसी कई नाव एक के बाद एक जहाज तक पहुंची, जिनमें शरणार्थी लदे नजर आए, जिनके लिए जहाज के अंदर व्यवस्था भी की गई थी। वहां उनके लिए टेंट लगाया गया और उन्हें कंबल दिए गए ताकि वे ठिठुरन से बच सकें।